नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपकी खुशियों को छीन सकती हैं। अगले 24 घंटों में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके चारों ओर 9 देवी देवताओं का प्रभाव है और परिवार में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, यह समय है जब शनिदेव प्रचंड संकेत दे रहे हैं और राहु और केतु भी आपके जीवन में मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगर आज आप सावधान नहीं रहे तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। एक सफेद झूठ आज के वीडियो में खुलने वाला है जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज से पहले आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको अगले 24 घंटों का राशिफल दूंगा, सावधानियां बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर यह घटना अगले 24 घंटों में सच नहीं हुई तो दोस्त, मैं अपनी मूंछें कटवा लूंगा। दोस्तों, आपको अगले 24 घंटों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी छोटी सी गलती आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों पर भी भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, भगवान भी ऐसा दीन केवल आपको ही दिखाते हैं। जब आप लोग सोचते हैं कि अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, तभी दोस्तों आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है। आप दोस्तों अक्सर सर भगवान से भी शिकायत करते हो, लेकिन भगवान भी आपकी सुन नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी सच्चाई आपके सामने होगी। दोस्तों, आपके दिमाग में जितने भी सवाल आ रहे हैं, आज उन सारे सवालों का जवाब मैं मात्र एक वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि ये 24 घंटे दोस्तों कोई छोटे मोटे 24 घंटे नहीं है। ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि आपका कोई अपना आपको छोड़कर भी जाने वाला है। दोस्तों, जी हां, जिस व्यक्ति से आप बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिस व्यक्ति से आपका दिल जुड़ा हुआ था, जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते थे, वह व्यक्ति आपका साथ छोड़कर जाने वाला है। यूं कहें तो दोस्तों, आपका दायां हाथ ही आपको छोड़कर जाएगा, और वह भी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती के कारण। आप ही कुछ ऐसी गलती करेंगे जिससे आपका अपना आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। वजह जब आप जानोगे तो उससे तो आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, समय रहते जान लीजिए, वरना उलटे दिन गिनना शुरू कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में सावधानी तो बता ही रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण बात भी मैं बताने वाला हूं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है। दोस्तों, आप लोगों के लिए दिन रात में मेहनत कर रहा हूं। रात्रि के करीब 3 लाख बज रहे हैं और दोस्तों आपके लिए फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। रात रात जाग कर आपके लिए जानकारी जुटा हूं, आपकी कुंडलियां खंगाल हूं। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। कृपया करके आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिए, जय बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जय बजरंग बली जरूर लिखना। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब सड़क पर बड़ी जिम्मेदारी हो, जब आपके सर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तब दोस्तों हिसाब से रहना पड़ डसता है। बहुत कुछ सुनना भी पड़ डर सता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ डता। पंप सर पर जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ी DDH है। दोस्तों, बहुत कुछ लोग आपको सुनाएंगे भी, आपके घर के भी आपको बहुत सुनाएंगे, बाहर के लोग भी बहुत सुनाएंगे आपको, और आपको सुनना भी पड़ेगा। पलटक जवाब देने की गलती मत कर देना, क्योंकि उस समय आप दबे हुए हो और आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा। हो सकता है आपके अपने लोग ही आपका गलत फायदा उठाए, बाहर के लोग भी आपका फायदा उठाएं, लेकिन उस समय आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय के लिए इंतजार करना है जब सिक्का आपका चलेगा, जब आप दोस्तों हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। आपके पास पर्याप्त धन दौलत होगी, आप हर किसी का मुंह बंद करने के काबिल होंगे। आपको उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और वक्त कैसे आएगा? वक्त आएगा, थोड़ी सहनशीलता से वक्त आएगा, थोड़ा धैर्य रखोगे तब और वक्त आएगा जब आप मेहनत तत्पर करते रहोगे। क्योंकि इंसान आज मेहनत करता है और कल उसके पास धन आ जाता है।
तो वह आने वाले कुछ दिन आराम में बिता देता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। धन आता भी है तो आराम नहीं करना है। कमाई करने में दोस्तों आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है कि आज कमाया 2 दिन खाया और 3 दिन आराम किया। ऐसा नहीं करना है। आज कमाया, कल कमाया और आने वाली पूरी जिंदगी आपको कमाना ही है। बैठकर तो आप दोस्तों खाने वाले नहीं हो। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं। आपकी दोस्त तो चाह बहुत बड़ी है। आप चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो, तो वह कैसे होगा जब आप निरंतर मेहनत करते जाओगे। एक बात ध्यान रखना कि बिना मेहनत के कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। बिना नींद को हराम किए कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। बिस्तर में सोने से दोस्तों ना ही सपने पूरे होते हैं, ना ही अच्छा खाकर आराम करने से। दोस्तों हर चीज कमाए जा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और अगर आपको भी अपनी नींद प्यारी है, अपना दोस्तों आराम प्यारा है, तो भूल जाना, फिर जिंदगी में कुछ आप कर सको। क्योंकि जो व्यक्ति आराम करता है, जो व्यक्ति दोस्तों हमेशा आज के काम को कल पर टाल होता है, ना ही उसका भगवान साथ देते हैं, ना ही उसकी कुदरत साथ देती है, ना ही किस्मत साथ देती है, ना ही भाग्य साथ देता है, ना ही लक्ष्मी साथ देती है, ना ही कुबेर देव साथ देते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, पसीना बहाता है, या फिर चाह रखता है कि मुझे कुछ करना है और वह अपनी नींद से बाहर आ जाता है, तो उसका साथ भगवान भी देते हैं। ये कुदरत भी उसको सफल बनाने में लग जाती है। पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। बस आज थोड़ी देर हो रही है, लेकिन चिंता ना करें, आपका समय भी जरूर आएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि कई लोग दोस्त तो पाप बहुत करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं तो कुछ जानबूझकर पाप करते हैं। हर दोस्त फिर गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं कि मेरे पाप धुल जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि गंगा जी में भी वही पाप धुलती हैं जो गलती से हो जाए, योजना बनाकर किया गया। पाप यमराज के लट्ठे से ही धुल होता है दोस्तों, और उसके लिए नरक तो जाना ही पड़ेगा। और कभी कभी नरक इस धरती पर ही भोगना पड़ जाता है। लो दोस्तों, यह मत सोचो कि आज मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं तो ऊपर जाकर हिसाब होगा। अरे नहीं, आज कल तो तुरंत इस धरती पर ही हिसाब हो रहा है दोस्तों। और शनिदेव भी बहुत खतरनाक हिसाब कर रहे हैं। इसलिए यह मत सोचना कि कोई गलत कार्य करूंगा तो मैं छुप जाऊंगा। दोस्तों आजकल चोर क्या है कि थोड़े से आधुनिक हो गए हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि कोई सीसीटीवी तो नहीं लग रहा घर में, और उनको जब दिखता है कि हाँ इस घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो वह चोरी करने चला जाता है या फिर कोई गलत कार्य करने चला जाता है, किसी को मारने, किसी को पीटने जाता है। तो वह सबसे पहले कैमरा देखता है कि कहीं कोई चोरी कर रहा हूं, गलत कार्य कर रहा हूं, तो कैमरे में ना आ जाऊं, और फिर ही वह चोरी करता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा है जहां दोस्तों आप कितनी ही चतुराई कर, चाहे आप कितना ही अंधियारे में चले जाएं, उस सीसीटीवी कैमरे में आप आओगे ही आओगे। और वह कैमरा लगा हुआ भगवान के पास, और वह जो भगवान का कैमरा है उसमें चाहे आप कहीं भी छुप कर पाप करो, आप आओगे ही आओगे और आपका हिसाब भी होगा। इसीलिए चतुराई मत करो। आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, आपको जैसा बनाना है, एक ऐसी योजना बनानी है, एक ऐसी रणनीति बनानी है जो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ा दे। इस नीति को आप लागू करेंगे जुलाई के महीने में, लेकिन तैयारी आज से ही हो जानी चाहिए। आप मान लीजिए एक व्यापारी है तो अपने व्यापार को किस तरह से विस्तार करना है उसकी एक योजना बनाई है, क्योंकि ग्रहों का प्रताप है, शुक्र का महागोचर है, और वह आपके आने वाले समय पर बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला है। अगर आप सच्चे मन से दिमाग लगा करके एक अच्छी योजना का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वह योजना जरूर का कार्यरत होगी, जरूर काम करेगी। चिंता मत करिए, आपका काम 100% होगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है, आपकी जो संग, उनके मस्ती मजाक आप करते हैं, उनका बंड आपके साथ जो जुड़ाव जो है वह बहुत बढ़िया है। इस वजह से आप अपने दिल की हर बात उनके साझा करने वाले हैं। आप अपने मन की सारी उलझने उनके साथ साझा करने वाले हैं। तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा वार मेरे साथ है। जिंदगी में जब भी बुरा द्वार आएगा मैं उनसे खुलकर अपनी बातचीत कर सकता हूं। तो जीवन में हर परिवार को इस तरह से ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि परिवार के एक एक सदस्य को ऐसा ना लगे कि वह अकेला है। आने वाले जून के इन दिनों में किसी बात को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। हम आपको सावधान कर रहे हैं। आज ही कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके रिश्तों की डोर को कमजोर कर सकती हैं।
और रिश्तों में जब तक गलतफहमियां हैं तब तक रिश्ते सुरक्षित नहीं हैं। इन गलतफहमियां को दूर करके ही रिश्तों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गलतफहमियां जो भी हो उसे तत्काल आप दूर करें। इनकम आपकी बढ़ोतरी हुई है और खुशियां भी बनी हुई हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, अपनी पुरानी हॉबी को सामने लाने की आप कोशिश करेंगे तो मन बड़ा उत्साहित रहेगा कि मान लीजिए आपको पहले के समय में क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको टेनिस खेलना पसंद था, आपको दौड़ना पसंद था, आपको कुछ और पसंद था, तो वह वापस आप करना शुरू करिए। ऐसा नहीं आप काम धंधे छोड़कर सिर्फ वह करने लग जाए। जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिलता है, भले हफ्ते में एक बार, उससे आपको बहुत अच्छा, शरीर के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस होगा, दिमागी भी बहुत संतुष्टि आपको होगी, मानसिक तनाव आपका दूर होगा और घर में किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और घर वालों के बीच इस वजह से मानसिक तनाव हो जाएगा। तो आपको अपनी परिपक्वता दिखाते हुए इस तनाव को रोकना है, इस परिस्थिति को सुलझाना है। इसी के साथ दोस्तों, आपके संचित धन में बढ़ोतरी होने वाली है। जो आपकी सेविंग्स है, जो आपकी बचत है, उसमें यहां पर बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दोस्तों, जो पुरानी सेविंग स्कीम थी उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी बात को लेकर वह अपनी बात चलाने की कोशिश करेंगे। जी हां, कौन, आपके बड़े भाई या छोटे भाई? कोई भी ऐसी बात होगी जब यह पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनकी बात चले और आपको यह तरीका पसंद नहीं आएगा तो कहां सुनी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। सावधान रहिएगा, भाइयों में विवाद होने की संभावनाएं हैं। ट्रेवल पर जाने से पहले कई बार आपको सोच विचार कर लेना है, क्योंकि यहां प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। जमीन जायदाद से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। परिवार वालों के सपोर्ट से काम में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, गृहस्थ जीवन में तनाव में थोड़ी कमी, यहां पर आने वाली व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, वहां आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े जरूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले सावधानियां आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह हैं जो परेशान कर सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है। खास तौर पर फिसलन वाले जगह पर, खास तौर पर चढ़ाव पर, सीढ़ियों पर आपको संभल कर चढ़ना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों, व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा। नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, 1-2 बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी, और आपका मन होगा उस पर काम करने का। लेकिन वास्तविकता में वह था एक नया इंसान और आपको ज्यादा कुछ जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है। तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं। और आप बड़े मासूम हैं, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कहीं इसका फायदा वे लोग उठा ना ले। इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। आने वाला समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। तीनों लों से आ चुका है, फरमान शपथ भी ले चुकी है और अब कुछ लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस में जो लोग हमेशा आपसे जलते थे, हमेशा आपसे कटते थे, जो हमेशा आपसे कहते थे कि यह जो तू कर रहा है यह सही नहीं कर रहा, मतलब कुल मिलाकर हमारे कामों में गलतियां निकालते थे, ऐसे लोगों को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। इन लोगों को आपको भाव ही नहीं देना है। आपको इन लोगों के साथ जरा सा भी अच्छा बर्ताव तो करना है, लेकिन इन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। आगे चलकर इनसे बात नहीं करनी है। अलविदा कहने का समय है। ऐसे लोग जो हर वक्त हमारी टांग खींचते हैं, चाहे वह पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, अपने हो, उन सबको अलविदा कीजिए। आप अपने काम पर फोकस करिए। आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को यह लोग हमेशा गलत ही ठहराए, लेकिन आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने सोचा है, जो मैं कर रहा हूं, वह बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य आपका पहले की अपेक्षा काफी सही है।
कुछ पुरानी बीमारी उभर रही थी, लेकिन अब वह कंट्रोल में रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, दांपत्य जीवन में जो नोक-झोंक चल रही थी, वह समाप्त होने वाली व प्रेम का रूप लेने वाली है। काफी समय से आप अपने साथी को समय नहीं दे रहे थे और समय का अभाव आपके रिश्तों में दूरियां पैदा कर रहा था। लेकिन अब यह बात आपके समझ आएगी। जब आपके साथी की इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी, तो आप उन्हें समय भी देंगे, उनके लिए कुछ खास तोहफा भी लेकर आएंगे, गिफ्ट भी लेकर आएंगे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा और वह आपके और क्लोज आ जाएंगे। मतलब जो दूरियां थीं, वह नजदीकियों में बदल जाएगी। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने वाले थे, तो वह बता दी है हमने। अब हम आपको उपाय देंगे। ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले। इसे अगर आप करते हैं तो लाभ आपका बेशुमार होगा। सबसे पहला उपाय बताएंगे आपको शुक्रवार के लिए। हम सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन है देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है और माता की कृपा होगी तभी तो इंसान के जीवन में धन संपदा होगी, विकास होगा। तो करना आपको क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आपको एक सिक्का लेना है, चाहे वह RSF का हो, RST का, RSF का एक सिक्का कोई सा भी ले लीजिए और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास में ही वह सिक्का रख दीजिए। अब शुक्रवार के दिन माता की पूजा करिए, साथ में उस सिक्के की भी पूजा करिए पूरा दिन। फिर वह सिक्का वहीं रहने दीजिए जहां वह पड़ा था। गुरुवार के दिन इसे माफ कीजिएगा, शुक्रवार के दिन आप उसे वहीं रहने दीजिए। अगले दिन जब शनिवार आता है तो उस सिक्के को वहां से उठाइए, लाल कपड़े में बांध दिए और अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। काफी चमत्कारी के उपाय हैं। जिसने भी इस उपाय को किया है, धन संपदा का विस्तार उसके जीवन में जरूर हुआ है। अगला जो उपाय है वह करोड़पति बनाने वाला है। आपको करना क्या है? एक गिलास गन्ने का रस लेना है। अब आपको अपने नाम और अपना गोत्र 5-5 बार बोलना है और इस गन्ने के गिलास रस को आपको तुलसी मां के पौधे में डाल देना है, नाम और गोत्र 5-5 बार बोलते हुए। यह ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद संभावना रहती है कि जातक न साल के अंदर करोड़पति बन जाएगा। तो आप भी करके देखिएगा। गन्ने के रस खरीदने में RS ट्विंग लगेंगे और उपाय करने में कुछ भी नहीं लगेगा, तो फायदा ही फायदा होगा। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, वह तो वीडियो में बताया ही है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको सतर्क रहना है, किन सावधानियों का आपको पालन करना है। बहुत सारी खास बातें हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले जो 10 दिन हैं, इस दौरान हमारे जीवन में हमें कई सबक मिलेंगे। हमें कई जगह पर धोखा भी मिलेगा और कहीं कहीं जगह पर बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर काफी समय से मंदी का द्वार चल रहा था। सभी व्यापारी यह बात जानते हैं कि कुछ नया नहीं हो पा रहा था। आप जो भी कर रहे थे उसमें वह परिणाम नहीं मिल पा रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। अभी आपके साथ यही हर हाल में हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने अपनी जगह इस माह में बदली है, साथ ही साथ चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है और आपके राशि स्वामी की जैसी कृपा आपके ऊपर बन रही है, उस आधार पर व्यापार में तरक्की के संपूर्ण योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काम आपको दूसरों को जरूर देना है। अगर मौका मिलता है लोगों को रोजगार देने का या फिर अपने काम का विस्तार करने का, जिससे 4 जनों का और फायदा हो, तो इससे 4 जनों का और घर चलेगा और इससे आपकी किस्मत और ज्यादा रंग लाने लगेगी। जितने भी लोग डेली अप डाउन का काम करते हैं, यानी कि ट्रेन के माध्यम से अपने शहर को छोड़ ढक कर बाहर जाते हुए रात को पुनः अपने घर आते हैं, उन्हें थोड़ा सामान का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, माल का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं और उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मामले उलझ जाते हैं जिनसे निकलने का बहुत मन करता है कि बस अब इससे फ्री हो जाओ, तो कोर्ट कचहरी के जो भी मसले थे वह अब हल होने वाले हैं। लेकिन उसमें जरूरत होगी किसी बड़े की साक्षी की,
यानी कोई बड़ा उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा। मामले को सुलटांकेश्वर आने वाले अगले 10 दिन हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत खुशनुमा है। काफी समय से देखा जा रहा था कि आप प्रयास में लगे हुए थे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रश्य दिया बढ़ जाए, तो आप पूरी तरह से मौका आपके पास होगा और आप नजदीकियों को बढ़ाने वाले हैं, एक रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे उनके चेहरे पर और ज्यादा निखार आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में छोटी मोटी नोकझोंक बनने की संभावना है। बस आप अपने जीवन साथी के परिवार वालों को बिल्कुल भी कुछ गलत मत भूलिए, वरना बात का बहुत ज्यादा बतंगड़ बनने वाला है। 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं आदेश। अब आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। सबसे पहले योग बन रहे हैं दोस्तों। घर के मकान के काफी समय से आप किराए के मकान में थे और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि अपने सर पर खुद की छत हो जाए, तो भगवान तो क्या ही बात होगी। तो अब योग तो बन रहे हैं शुक्र ग्रह की। आपके सप्तम भाव में उपस्थिति आपके लिए ग्रह निर्माण के योग्य तो निर्मित कर रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा खुद की भावनाओं पर आपको काबू रखना है। जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं या कभी कभी जो आपके मुख से हंसी निकल जाती है, चीजें बहुत दोष का होती हैं। किसी भी परिस्थिति को देखकर हमें कभी हंसना नहीं चाहिए। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। घर निर्माण के योग है, लेकिन घर निर्माण की बात जैसे निकलती है वैसे आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। विनम्रता ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी, यह बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में 2 बहुत जरूरी उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहे। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मौका बद्धा शानदार है। आदेश आ चुके हैं कि आपका परिणाम बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अभी आपके हाथ में है कि आपको सच में बेहतरीन बनवाना है या अपने आप को लक्ष्य से भटका है। दोस्तों कई बार युवा जो होते हैं वह गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। संभावना है कि आपका पाला कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पड़ेगा जो सही नहीं होंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी कमी होगी तो आप उनके साथ जुड़कर अपना भविष्य बांध कर लेंगे। तो विद्यार्थियों को संगति बहुत सही रखनी है। खास तौर पर आने वाले 10 दिनों में गड़बड़ होने वाली है। आप यहां पर सावधान रहे। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आपका लव राशिफल यही कहता है कि अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं करना है। मना आपकी छवि तो नहीं, लेकिन आपके परिवार वालों की छवि जरूर खराब होगी और यह आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लगने के बराबर होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल ने रिश्ते को गोपनीय रखना है। जितना ज्यादा गोपनीय होगा उतना ही ज्यादा चलेगा। जितना लोगों के बीच आएगा उतना ही वह पोल खुलती जाएगी और वह दूर होते जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक है। काफी समय से रोग रुकावट बनी हुई थी, मौका नहीं मिल रहा था और जिंदगी बेहाल थी, लेकिन अब होगा आपका पक्का काम और एक अच्छी शुरुआत। एक अच्छी मौका, एक अच्छा हुनर आपके अंदर देखने को मिलेगा और एक अच्छा काम आप करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान है तो ऑफिस में भी आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। ऑफिस में भी आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। वह आपके आसपास ही होते हैं और आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ताकि आप उन्हें अपनी रणनीतियां बता सकें, ताकि आप उन्हें अपनी गुप्त योजनाएं बता दें। तो इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अपने कामों को बहुत सीक्रेट करना है। ज्यादा लोगों तक उसकी भनक ना लगे। जब आप सफल होंगे तो लोगों को इस बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आने वाला जो समय है दोस्तों उन सभी जातकों के लिए सही है जो परोपकार के काम करते, समाज की भलाई के काम करते हैं। आपके लिए भलाई होने वाली है। परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, लेकिन रोजाना आपको भगवत भक्ति, भगवत भजन जरूर करना, मंत्र जाप जरूर करना है। इसी से आपको सुकून से आपको शांति मिलेगी। आप में से कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम क्या करें? तो शांति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको कुछ देर ऐसे मंदिर में जाकर बैठना है। वहां पर बैठकर आपको जो शांति मिलेगी उससे आपको सुकून भी मिलेगा और अपनी समस्याओं का हल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप काफी समय से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे
तो आपकी तलाश इन 10 दिनों में समाप्त होने वाली है। आपको करना बस इतना है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा यानी मीठा पान अर्पित करना है। फिर 33 कोटि देवी देवता देंगे आदेश कि आपका काम 100% हो, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। जिंदगी में थोड़ा सा सब्र और धैर्य दिखाया जाए तो परिस्थितियां अपने आप सुधर जाती हैं। यह बात बहुत सही है, हर इंसान को यह बात महसूस करनी चाहिए। अब हम आपको 2 उपाय देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी किस्मत को चमकाए। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आखिर क्या है? आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में माता लक्ष्मी या माता दुर्गा के समक्ष एक अखंड ज्योत जलानी है। 11 दिनों के लिए तेल की जला सकते हैं, घी के जला सकते हैं। तेल की जलाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 दिनों के किसी भी शुक्रवार से खंड ज्योत जलाई है। अब 12वें दिन आपको क्या करना है? 5 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलानी है। क्षमता हो तो भोजन कराइए, बहुत परोपकार का काम है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में सर्वदा के लिए विराजमान होगी। अगला उपाय है शनिवार के लिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल अर्पित करना है।